साथियों, स्वागत है आप सभी का आधार क्लासेस में। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ जीव विज्ञान या बायोलॉजी। साथियों, बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन और उससे होने वाली बीमारियां। साथियों, यदि आपने ये पढ़ लिया तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। साथियों, आगे हैं हम विटामिनों की ओर। यदि मैं बात करूं विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिनों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें वसा में घुलने वाले विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन। यदि मैं बात करूं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, आपके कीड़ा, KEDA, कीड़ा या ADE या कीड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चार विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं, और ये वाले चार जो विटामिन हैं, ये वाले दो विटामिन B और C जल में घुलनशील हैं। तो साथियों, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। जैसे यदि मैं बात करूं विटामिन ए की, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल के अकॉर्डिंग विटामिन ए से बीमारी जो होती है आंसू रोग या रतौंधी होती है। उसके सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं, है ना। स्रोत हैं गाजर, मछली का तेल, चावल, ये इसके स्रोत हैं। इन चीज़ों को खाने से जल्दी से हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी जो दरअसल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, समूह है एक तरीके से, मतलब ग्रुप विटामिनों का समूह है। यदि मैं बात करूं विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। बी1 का थायमीन से होता है, बीमारी होती है बेरीमेरी, मतलब बी1 से बेरी। और बी टू राइबोफ्लोविन से कौन सा रोग होता है, सफ़ेद बाल होते हैं और मानसिक दुर्बलता होती है। यदि मैं बात करूं बी थ्री निकोटिनामाइड या नियासिन। ठीक है, ये दोनों हैं इसके नाम। यदि बात करें इनसे जो रोग होता है वो सफ़ेद बाल हो जाता है हमारे। यदि बात करी जाए बी5 पेंटाथेनिक अम्ल, क्या है, पेंटाथेनिक अम्ल से होता है आपका पेलाग्रा या सूखा रोग। कौन सा, पेलाग्रा या सूखा रोग। ठीक है, बी6 की बात करी जाए पायरिडिऑक्सिन एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है इसके कारण। और बी7 बायोटीन के कारण हो जाता है पक्षाघात या पैरालिसिस। ठीक है, कौन सा, पक्षाघात या पैरालिसिस। और बालों का भी झड़ना इसके कारण है। ठीक है, बालों का झड़ना भी इसके कारण ही है। बी9 की बात करी जाए, बी9 होता है फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। ठीक है, फोलिक अम्ल, इससे होती है पेचिस। ठीक है, पेचिस। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 12वां तो कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, शुरू के भी पूछे जाते हैं मगर थोड़ा 1-8% कम पूछा जाता है, मतलब ये 100% आता है। ठीक है, साइनोकोबालामीन, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है। यदि मैं बात करूँ ये कौन सा तंत्र प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र पर विकार करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पर। और यदि मैं बात करूं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। रक्त का थक्का नहीं बनता, इसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन सी के कारण। और मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मतलब खून भी निकलता है, सूजन आकर खून निकल जाता है। और इसी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग। ये नींबू, मतलब स्रोत जो है इसका नींबू और आंवला वगैरह, ये खाओ खट्टे पदार्थ, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल
और इससे होता है रिकेटस बीमारी। रिकेटस बीमारी सूर्य के प्रकाश से, है ना, रिकेटस बीमारी ये होता है। इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं हड्डियों के कमज़ोर हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, इसको बोलते हैं हड्डियों को कमज़ोर हो जाना। यदि मैं बात करूं इसकी हड्डियों कमज़ोर हो जाएंगी तो कैल्शियम ख़त्म हो जाएगा, तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तब जाकर ये होगा। ठीक है, यही विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। किसके? कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। ये कौन सा? विटामिन डी। यदि मैं बात करूं विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल के कारण क्या होता है? बांझपन, एक वुमेन में बांझपन की समस्या हो जाती है, कमजोर प्रजनन तंत्र हो जाता है और गंजापन हो जाता है। इसी विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, यदि हम बात करें विटामिन के, विटामिन के की के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, कौन सा? फाइलोक्विनोन। रक्त का थक्का न जमना, इसका मुख्य कारण है रक्त का थक्का न जमना। तो साथियों, ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन। तो साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।